प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग विजय क्या है, व्हाट इज विक्ट्री, ये विषय में सीखेगा। विजय मतलब अपने दुश्मनों के ऊपर कृति करना, मात करना। अभी ये विषय में मैं विशेष करके किसी एक समस्या के ऊपर बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं चाहता है हर एक विश्वासी जो संघर्ष कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, जैसा आर्थिक समस्या हो, बढ़ोतरी के विषय में हो, नौकरी के विषय में हो, स्वस्थता के विषय में हो, आत्मीय बढ़ोतरी के विषय में हो, अगर तू संघर्ष कर रहा है इसका मतलब तुझे इसके ऊपर मात करना है। हर संघर्ष के ऊपर मात करना है। मात करना मतलब तुझे विजय प्राप्त करना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद अपने को बताता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय प्राप्त करता है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। हम केवल परमेश्वर से उत्पन्न नहीं पर उसके चुने हुए भी है। तो आप संसार पर जय प्राप्त करना ही है। वही विजय हमारा विश्वास को बढ़ाएगा। हर वह जो इस समय वचन सुन रहा है और प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता है, विजय प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक बाइबल का वचन देता हूँ। वह वचन के अनुसार तू चल। भजन संहिता 46 अध्याय 1 पद अपने को बताता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अगर परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, इसका अर्थ है हम परमेश्वर की सेना है। सेना को बल अपने राजा से मिलता है, वही अपना शरण स्थान है। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से गुलामी और बंधन से छुड़ाया, उस समय में वे कमज़ोर लोग थे, मिस्र के हाथों में गुलाम थे, एक लाचार, बलहीन, आशाहीन, और हर क्षेत्र में वे लोग संघर्ष कर रहे थे। और ऐसे समय में परमेश्वर ने उनको मेरी सेना करके बुलाया, मेरी सेना। दूसरे शब्द में परमेश्वर ने उनको बोला, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं ही तुम्हारा बल हूँ। पर आज विश्वासी यह सत्य से दूर है। वे नहीं जानते कि वे प्रभु की सेना है। एक सैनिक का काम है हर युद्ध में विजय प्राप्त करना। सैनिक मतलब युद्ध है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थान से युद्ध आ सकता है, युद्ध हो सकता है। तुझे तैयार रहना है एक अच्छा योद्धा की तरह। हर समय तुझे लड़ना है, संसार पर विजय प्राप्त करना है। आज मैं आपको बताता हूँ, हर एक विश्वासी केवल सैनिक नहीं पर उसका पास का हर एक वस्तु भी उसका सैनिक है। तेरा रुपया तेरा एक सैनिक है। जब भी तू अपने रुपया कहीं लगाता है तो उसे सैनिक की तरह भेज, वह जाके जीत के आना ही चाहिए। कई सैनिकों को अपने साथ विजय प्राप्त करके लेके आना चाहिए। तेरा पैसा एक सैनिक है, वो जाकर विजय प्राप्त करना ही चाहिए और बहुगुणित होना ही चाहिए। आज से तू अपना पैसा कहीं भी लगाए, सैनिक की तरह भेज, सैनिक की तरह। चाहे तेरा दशवांश हो, वह भी परमेश्वर के राज्य में जाके बहुगिणित होना चाहिए। अगर तू कई ज़मीन या घर खरीदे तो वह फलदायक होना ही चाहिए। और आज अगर तू शेयर मार्केट में, कई बिजनेस में या क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगाया तो सैनिक की तरह लगा, सैनिक की तरह। वो तेरा सैनिक जाके बहुगुणित होके आना चाहिए। तू आज के बाद हर संघर्ष पर विजय प्राप्त कर। तू योद्धा है, परमेश्वर का शरण में है, परमेश्वर का बल तुझे मिल रहा है। हर दुश्मन को मात कर, विजय प्राप्त कर। जितना जीवन में विजय प्राप्त करेगा उतना तेरा विश्वास बढ़ेगा। यही बाइबल का वचन है। आज अगर तू किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है, मत भूल
मेरा परमेश्वर तुझे आसानी से सहायता देगा। वह आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। तू चुना हुआ है, तू परमेश्वर का है। तेरा जन्म संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है। तू एक अच्छा सैनिक है, अच्छा योद्धा है। आज से तेरा स्वभाव अच्छा सैनिक की तरह, अच्छा योद्धा की तरह होना चाहिए। तेरा राजा प्रभु यीशु क्रिस्त है, तू उसका सैनिक है। तू विजयवंत है, तू विजयवंत है। तू संसार पर विजय प्राप्त किया हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन।